क्या आपको एड़ी का दर्द है यानी कि हील पेन है? क्या आप ऐसे सुबह उठते हो तो ऐसे लगता है कि किसी ने आपके एड़ी में ऐसे सुई चुभा दी हो? क्या आपको कभी सुबह उठने के बाद ऐसा फील होता है कि थोड़े कदम ले तो बहुत पेनफुल होते हैं और जैसे जाम होती है वैसे वैसे पेन कम होता जाता है? अगर हाँ, और आपको अगर ऐसा लगता है कि ये पेन सिर्फ ऐसे थकान की वजह से और चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। What? ये खाली एड़ी का दर्द नहीं है, ये एड़ी का दर्द आपकी बॉडी को ऐसे साइलेंटली डैमेज कर रहा है। अगर मान लो कि आपको प्लांटर फसाइटिस है और आपने इग्नोर किया तो एड़ी का दर्द कैल्केनियल स्पर तक जा सकता है। Oh my god. It's not only a heel pain, it's your body shouting from pain for help. तो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर कृपाली, अ फिजियोथेरापिस्ट। तो आज हम जानेंगे कि जो सबसे ज़्यादा एड़ी का दर्द होता है वो किसकी वजह से होता है, किन लोगों में ज़्यादा होता है, मेन कंप्लेंट्स क्या क्या होंगे। सबसे पहला कि प्लांटर फसाइटिस क्या होता है। तो प्लांटर फेशिया करके एक थिक बैंड आता है, वो हमारे ऐसे फुट में होता है, वैसे एड़ी के पार्ट से कैल्केनियल बोन से शुरू होता है और हमारे टोज के बेस पर ऐसे एंड होता है। प्लांटर फेशिया का वर्क क्या क्या होता है, तो जैसे जैसे हम चलते हैं ऐसे खड़े रहते हैं तो जो प्लांटर फेशिया होता है वो हमारे फुट को ऐसे सपोर्ट करता है, हमारे फुट को ऐसे स्टेबिलाइज करता है। और जब हम चलते हैं तो प्लांटर फेशिया पुश ऑफ यानी कि हम पैर उठाते हैं उस वक्त फुट को हेल्प करता है। दूसरा कि हमारे फुट की जो आर्च होती है वो आर्च को सपोर्ट करता है। फिर आता है कि बॉडी का वेट डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे पीछे वाले फुट के पार्ट से आगे वाले फुट के पार्ट तक। तो उसमें क्या होगा कि अगर आपका प्लांटर फेशिया वो थिक बेंड होता है वो अगर आपका टाइट होगा, जैसे जैसे आप वर्क करोगे आपके फुट पर ऐसे ज़्यादा वेट आएगा, प्लांटर फेशिया में ऐसे स्ट्रेस आएगा तो प्लांटर फेशिया में स्वेलिंग हो जाएगी, तो उसी स्वेलिंग को बोलते हैं हम प्लांटर फसाइटिस। फिर मान लो कि अगर आपको प्लांटर फसाइटिस है और अगर आप प्लांटर फसाइटिस को इग्नोर करते हो तो क्या होगा कि वो जहाँ से जो प्लांटर फेशिया स्टार्ट होता है उस बोन में ऐसे इरिटेशन होगा और उससे क्या होगा कि जो बोन है जिस पार्ट से वो प्लांटर फेशिया स्टार्ट होता है वहाँ से ऐसे एक्स्ट्रा बोन बनने लगेगा उस पार्ट से। तो हमें क्या करना है कि जैसे पता चले कि हमें प्लांटर फसाइटिस है तो उसे इग्नोर नहीं करना है ताकि वो अगले स्टेज पर ऐसे ना पहुंचे। तो अब हम ये जानेंगे कि लोगों में ऐसे प्लांटर फसाइटिस होने की संभावना ज़्यादा है। तो सबसे पहला कि जिन लोगों को लंबे टाइम तक खड़ा रहना पड़ता है, मान लो कि पुलिसमैन, शेफ, टीचर्स, ऐसे रनर्स, उन लोगों में ऐसे प्लांटर फेशिया पर स्ट्रेस ज़्यादा आता है दौड़ने की वजह से। फिर आते हैं ओवरवेट की, फुट के नीचे जो आर्च आती है वो आर्च एकदम फ्लैट है, तब भी आपको प्लांटर फसाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा है। कि रॉन्ग शूज़ भी है। फिर आता है कि ओवर यूज़, अगर ऐसा इतना वर्क नहीं करते हो पर एक दिन में आपने मान लो कि कोई कारण से ऐसे ज़्यादा वर्क कर लिया तो उस ओवर यूज़ हुआ तो प्लांटर फसाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा। फिर अगर आपको प्रेगनेंसी है, चप्पल पहने बिना ऐसे ज़्यादा देर तक चलते हो। फिर आते हैं कि अगर आपको प्लांटर फसाइटिस है तो आपको पता कैसे चलेगा। तो प्लांटर फसाइटिस क्या क्या मेन कंप्लेंट होती है। तो सबसे पहला कि आपको मॉर्निंग में पेन एकदम ज़्यादा होगा, जैसे जैसे एक्टिविटी करोगे इवनिंग होगी तो आपका पेन ऐसे कम होता जाएगा। दूसरा, ते ही ऐसे बैठे हो, बैठ के उठते हो, पूरी रात सो के ऐसे उठते हो तो उठ के थोड़े कदम ऐसे अनकंफर्टेबल लगेगा, चलने में ऐसे एकदम पेन ज़्यादा लगेगा, वॉकिंग पैटर्न आपकी चेंज हो जाएगी पेन की वजह से। तो पार्ट 2 में हम जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों का इससे प्रिकॉशन लेना है और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। सो लेट्स ट्रेक द रूट टू क्योर फुट। थैंक यू।